saying. एग्री करा है। आप एग्री नहीं कर रहे, आपने कहा नहीं वही बात है ही नहीं, वही बात है ही नहीं। दादाजी मेरे दादाजी ने मेरी अलमारी दी थी, वो भावना ने फेंकवा दी। पढ़िए मैं सेकंड oh shit this is a point of conflict। I swear on you, मेरे को बचपन से पता है। oh shit अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो रखा वो मैंने ही संभाला। वो मैंने ही संभाल, क्योंकि मैं फेंक देता हूँ चीजें, इसलिए मैंने रखा हुआ उसको वहीं पर ही। झूठी कसम खाई यार, मैं तो मर जाऊंगी अभी। किसकी झूठी कसम खाई है? मेरी झूठी कसम। कसम आपकी, आपने बोला मैंने झूठी नहीं खाई। बर्थडे आने वाला है। किसी का बर्थडे आने वाला है। हाँ आने वाला है, अनुभव का। और हाँ मेरे भाई का भी बर्थडे सेम आसपास ही होता है, 1 और 2 डेज में। और मासी का भी 1 और 2 डेज नहीं, 1 डे। 3 एक्वेरियंस एक साथ लाइन में लगे हुए हैं। अच्छा आप बताओ कि आप एक्वेरियन हो, कि एक्वेरियंस की क्वालिटीज क्या होती है? एक्वेरियंस की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि उन्हें कोई क्वालिटी नहीं, उन्हें कोई क्वालिटी नहीं। ऐसी ही क्या आप घटिया बातें कर रहे हो? एक्वेरियंस की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि आई थिंक एक्वेरियंस जो है ना बहुत जीनियस होते हैं, बहुत यूनिक होते हैं और थोड़े से हाई एडेड भी होते हैं, थोड़े स्टबन भी होते हैं। ये क्वालिटी गिना रहे हो या बुराइयां कर रहे हो मेरी बैठ के यहाँ पे? हाई एडेड होते हैं, स्टबन होते हैं। ट्रेड्स क्या होते हैं? बेसिकली ट्रेड्स कर रहे हैं, नॉट क्वालिटीज बट ट्रेड्स। तो बताइए आप अपनी क्वालिटीज बताइए। थोड़े लीडर क्वालिटीज के साथ आते हैं बेसिकली ये लोग। इससे ये भी डिपेंड करता है कि लीडरशिप क्वालिटी है उस बंदे में या नहीं। ये तो थोड़ा सा नहीं ऑब्वियसली जनरलाइज नहीं कर सकते प्रॉपर्ली पूरे, मतलब नॉट लाइक एवरी एक्वेरियन इज द सेम, बट काफी हद तक एक्वेरियन, मतलब मेरी फ्रेंड भी है अपूर्वा, वो भी ऐसी है। मतलब इन लोगों की टेक ऑन लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती है दैन अदर पीपल। और मैं हूँ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न्स बहुत ही कंपैशनेट, क्यूट, प्यारे से बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं बेसिकली। सबका ध्यान रखने वाले, सबका ध्यान मतलब जिनसे वो प्यार करते हैं उनका ध्यान रखने वाले, जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करने वाले ही उनकी कैटेगरी में आते हैं, अदरवाइज कोई नहीं आता। वो थोड़े प्यार को भी बहुत प्यार मान लेते हैं सबके साथ। हाँ ये है इनको थोड़ा सा प्यार करे तो सोचते हैं कि तो सबसे ज्यादा प्यार मुझे करता है। हाँ। आपके साथ भी तो ऐसा है? आपको ऐसा लगता है कि आपकी नानी आपको सबसे ज्यादा प्यार करती थी? नहीं नानी तो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं, उतना नहीं, मतलब करती थी जितना एक नॉर्मल ग्रैंड चाइल्ड को करना चाहिए, लेकिन ज्यादा प्यार वो मेरी दूसरी फ्रेंड। स्टोरी सुनाओ, क्यों नहीं करती थी आपको ज्यादा प्यार? नहीं क्योंकि मैं थोड़ी अनोइंग बच्ची थी, मतलब अनोइंग नहीं, मैं बड़ी। लेकिन आप तो कह रहे थे कि एक्वेरियन ये कैप्रिकॉर्न की क्वालिटी। लेकिन मेरी बिल्डअप होने में टाइम लगा ना, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मेरी पर्सनालिटी बनी नहीं थी ना। तब मैं छोटी थी, मेरे को अक्ल नहीं थी क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलती, मैं चुप ही रहती थी, एक कोने में रहती थी, इंटरेक्शन जीरो होता था, लव एक्सप्रेस करना नहीं आता था। कौन पसंद था अपने घर में? कौन सा ग्रैंड पेरेंट, नानी या नाना? नानी या नाना, इन दोनों में से चूज करना है। हाँ मतलब अब वैसे कितने तो ग्रैंड पेरेंट्स तो नानी नाना दादी दादा। जब दादी दादा तो आपको ज्यादा पसंद नहीं थे अपने? ऐसा कुछ नहीं है, क्या आप बकवास मार रहे हो? ये सब कट जाएगा। किसने बोला मेरे को दादा दादी पसंद नहीं थे? अरे चलने दो ना, काट देना। कैसे ऐसे कहते हैं टूट, कुछ विलम्ब के लिए खेद है। तो लेकिन आपको नानी नाना में से, मैंने इसलिए पूछा था आपको नानी नाना में से कौन पसंद है? मेरे को दादाजी और नानी के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट है अपने दिमाग में, क्योंकि उन दोनों की जो पर्सनालिटीज थी वो अपने अपने तरफ से बहुत ही अच्छी थी, मतलब हैंडल करने वाली टाइप की थी दोनों का। अच्छा। नाना जी भी अच्छे थे मेरे और दादी भी अच्छी थी, लेकिन मतलब जिनके लिए जैसे जब वो चले जाते हैं तो उनके बाद तुम देखते हो ना, सोचते हो ना कि इनकी ये क्वालिटीज कितनी अमेजिंग थी, वो फील होता है मुझे दादाजी और नानी के लिए सोच के। भाई मुझे तो लगता है कि जो हमारी मदर्स होती है ना, वो ऑनेस्ट ओपिनियन, वो हमारी दादियों के बारे में घटिया ओपिनियन ही बना के देती है। और हम जब तक बड़े होते हैं ना, हमारे को ये एस्टैब्लिश होता है हमारे दिमाग में कि दादी यार अच्छी नहीं थी, वैसे दादी ना बहुत खराब थी, दादी बहुत चिड़चिड़ करती थी यार। इन जनरल बात कर रहा हूँ, सब लोगों को लगता है क्यों दादी नानी से ज्यादा अच्छी होती है, ये वाली बात डाल लो ना, क्या दिक्कत है उसमें? ये तो सब जनरल ओपिनियन है लोगों को, जो अपनी नानी होती है कमेंट करके बताओ कि ऐसा होता है कि नहीं। कमेंट करके बताओ कि आपको आपकी नानी ज्यादा पसंद है दादी, अगर वो है या नहीं भी है तो भी बताओ, वहीं से समझ आ जाएगा। हाँ यही भाई ये डेफिनेटली गेम होता है, हमारे दिमाग में परसेप्शन बिल्ड हो जाता है कि दादी ने तो मम्मी दादी तो तंग करती हैं बहुत। अब वो किसको तंग करती है? वो मम्मी को तंग करती हैं। लेकिन ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना कि दादी बेसिकली हमारी मदर्स भी कभी दादी बनती हैं और फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता ही होगा कि बहू आएगी तो उनकी कॉन्फ्लिक्ट होगी और फिर वो करेगी। देन वही होता है ना कि वो वाली मतलब वो दादी जब वो अपनी तरफ से दादी बनती है ना, वो नानियाँ,
तो वो वहाँ पर भी शायद सॉर्ट ऑफ उतनी अच्छी नहीं है, बच्चों को लगती होंगी। वो अपनी नानी फिर भी अच्छी लगती होगी बच्चों को, आप समझो बेसिकली। नहीं वो है, वो मैं बात को अगर अग्री करूं तो मैं कह रही हूँ कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप जो है सास बहू का, वो इसलिए चलता आ रहा है और वो बच्चों से पास ऑन भी होता है कि बच्चों के अंदर भी वही क्वालिटी आ जाती है या वही थॉट आ जाती है। लेकिन मदर्स डालती नहीं है यार, मदर्स सच बोल रही होती हैं, क्योंकि वो सास में कंडीशनिंग की प्रॉब्लम होती है। नॉट दैट सास बुरी है, बट सास को पता ही नहीं होता कि ये बात गलत है, ये बात अनरीजनेबल है, और वो सब चीजें हुई होती हैं हमारी मदर्स के साथ। और फिर वही मदर्स जब सास बन जाती है, क्योंकि सास भी कहीं बहू थी, जब बन जाती है तो वो भी कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंड नहीं करती, वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसी चीजें करती हैं जिससे कि नेक्स्ट जनरेशन को प्रॉब्लम होती है, एंड देन नेक्स्ट जनरेशन अपने बच्चों को भी बताती है। अरे हाँ, बात तो लेकिन घूम फिर के यही है ना, नहीं है घूम फिर के परसेप्शन वो सच हो रहा होता है। आप कह रहे हो कि वो सच नहीं होता, वो ऐसी मैं नहीं कह रहा हूँ कि परसेप्शन, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सच नहीं है, लेकिन जो चीजें खराब होती है ना, जैसे हमारी दादी या दादी अच्छी नहीं है, दादी अच्छी नहीं है जो बोलते हैं ना लोग, तो वो मम्मियों की दादी बड़ा खराब करती है लोगों के साथ। तो क्या कौन किसके साथ खराब करती है? वो माँ के साथ खराब कर रही होती है, और माँ जब वेंट आउट करती है ना बच्चे को, तो बच्चे को लगता है दादी तो बड़ी खराब है। हाँ, वैसे कोशिश तो वही परसेप्शन है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एग्री कर रहा है, आप एग्री नहीं कर रहे, आपने कहा नहीं वही बात है ही नहीं, वही बात है ही नहीं। नहीं मैंने ये नहीं, मैंने कहा कि वो, मेरे को नहीं पता आगे आपने क्या बोला, मैंने तो ये बोला कि वो बात होती है, एग्जिस्ट करती होती है, हमारी मदद से वैसे नहीं बोल रही थी। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि न्यूट्रल होना चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि दादी, जैसे तुम्हारी दादी दादा है, मैं आपके केस की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं यूजुअली काफी सारे केस की बात कर रहा हूँ कि दादी जैसे हैं, वो बच्चे के लिए, बच्चे को नहीं तंग कर रही है, लेकिन बच्चा फिर भी कह रहा है दादी बड़ी, दादी तो बड़ा तंग करती है यार। ये पिल्ले जैसी आवाज निकालने लगता था बच्चा। अच्छा, दादी का खराब है। आपको ज्यादा कौन पसंद है, दादी या नानी? लेकिन आपको भी तो दादी से प्यार था। हाँ था, लेकिन मतलब उस लेवल का नहीं था ना जितना नानी से अटैचमेंट थी। वैसे मैं दादी के साथ अपनी बहुत कम रहा हूँ, नानी के साथ थोड़ा ज्यादा। अच्छा, बाय चांस की बात है यार कि मेरी दादी मेरे को कम संभाल पाई, मतलब मेरे को दादी ने संभाला ही। दादी बेसिकली आप ये कह रहे हो आपकी नानी आपकी दादी से अच्छी थी, ये कह रहे हो ना? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि मेरा बेंट इसलिए भी थोड़ा ज्यादा नानी की तरफ रहा क्योंकि नानी से इंटरेक्शन भी मेरी ज्यादा रही। अब उसका रीजन ये है कि मेरी मम्मी क्योंकि दादी की तरफ कम जाती होंगी या अपनी मम्मी की तरफ ज्यादा जाती होंगी, तो अगर मेरी दादी मेरे साथ रह रही होती तो एक डिफरेंट इंटरेक्शन होता और डेफिनेटली एक अटैचमेंट लेवल भी डिफरेंट हो जाता। आप नानी के साथ ज्यादा रहे हो बेसिकली? मतलब हाँ, मेरा मिलना जुलना जो है नानी के साथ ज्यादा रहता था, दादा दादी के साथ भी रहता था। पापा हमेशा हर संडे लेके जरूर जाते थे, लेकिन दादी से मतलब तब तक वो एज ऐसी हो जाती है ना कि दादी मतलब थोड़ी सी मतलब एक्टिव कम हो गई। मुझे ऐसा भी लगता है कि थोड़ा सा जो दादियाँ होती है ना, वो अपनी बहू का गुस्सा जो है अपने पोतों को, मतलब उनके बच्चों को भी निकाल देती है। ऐसा लगता है मुझे, मतलब अगर मैं एक दादी होती तो मैं तो कर देता ऐसा। आप करते ना ऐसा? कुछ नहीं, कोई नहीं करती। दादियों से बहुत प्यार करती दादी, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो अपने उनसे ज्यादा, बच्चों से ज्यादा उनको प्यार देते हैं। ये बात अपने बच्चों से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता भाई। नहीं करता, देख लेना, ज्यादा बिगाड़ते हैं और ज्यादा इसलिए पैम्पर करते हैं, लेकिन अपने बच्चे ज्यादा प्यार कोई नहीं करता। आपकी नानी जब तक भी रही होंगी वो आपकी मम्मी से ही ज्यादा प्यार करती होंगी रादर देन यू। ये हमेशा होता है, लोगों को लगता है, बच्चों को लगता है कि हमारे नानी नाना, हमारे दादी दादा हमारे पापा मम्मी से भी ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली तुम्हारे माँ बाप को ज्यादा प्यार करते हैं। उनके अंदर उनके लिए प्यार होता है भाई, अपने बच्चे के लिए प्यार होता है हमेशा। ये साइकोलॉजी बहुत वो है घुसी, मतलब थोड़ी डिटेल्ड चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो अब आप अपना सच बताओ ना, मेरे से पूछ रहे हो मैं किससे ज्यादा प्यार करती थी, आप बताओ। मैं तो अपनी नानी से ही करता था ज्यादा, दादाजी को मैंने देखा नहीं कभी अपने। और दादी को तो देखा था। दादाजी मेरे दादाजी ने मेरी एक अलमारी दी थी, वो भावना ने फेंकवा दी। फेंकवाई नहीं है वो, पिछले घर में पड़ी है। दिस इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज अ मेजर पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि जब मैं नई नई शादी करके आई उसके बाद मेरे को पता चला कि एक अलमीरा पड़ी है, बहुत ही भारी अलमीरा है वो, और वो ना पुरानी सी बिल्कुल। तो मतलब सोचो कि कितनी 19, जब दादाजी भी छोटे होंगे, 1907 की थी वो। 1907 की। तो खैर एंटीक चीजें अच्छी होती है, मैं इस बात से, अब तो मैं खैर उसके फेवर में ही हूँ। लेकिन तब क्या हुआ कि मैंने पौरुष से पूछा कि ये तेरे दादाजी का नाम, पौरुष को मैंने बोला ये वाली अलमीरा भी लेके जाएंगे नए वाले घर में, तो पौरुष ने कहा हाँ यार ये मेरे दादाजी की है। मैंने कहा अच्छा दादाजी का नाम बताइए। हरबंस लाल शर्मा। अब पता है, तब पता भी नहीं था, सच बोलो, कसम खा के बोलो। I swear on you, मेरे को बचपन से पता है।
अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो हमारा एक्सीडेंट हो गया 1 किलोमीटर के अंदर। यार पागल हो क्या? मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मुझे मेरे दादी का नाम बचपन से पता है, मेरे उस पे लिखा हुआ था स्कूल के कार्ड में HL शर्मा। आपको उस टाइम नहीं याद आया? अरे याद नहीं आया होगा 1 सेकंड में, लेकिन HL शर्मा मुझे एक सेकंड में नहीं, उस टाइम आपने मम्मी से मैंने पूछवाया कि क्या है दादाजी का नाम, दादी का नाम, परदादा अरे का नाम। नहीं, अब तो अब मैं पूछ भी नहीं सकती मम्मी से क्योंकि वो भी पलट जाएंगी इस बात से, लेकिन यही हुआ था कि मैंने उस टाइम फिर उसको आपका बहुत मजाक उड़ाया था कि आपको पता ही नहीं है तो आप अलमीरा से इतने अटैच्ड क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मैंने देखा नहीं ना उनको, इसलिए अलमीरा अटैच नहीं हूँ, ऐसी रखी हुई थी एक चीज। मेरी चीज पता है कैसे फेंकता है पौरुष? 1 सेकंड में ऐसे फेंक कौन सी फेंकी? आपकी दादी नानी कौन सी चीज आपके पास? नहीं मेरी सर ने कार्ड दिया था आपको जब क्रिसमस का गिफ्ट दिया पड़ा हुआ है वो भी मेरे पास अभी वो तक। ऐसे फेंका हुआ मैंने रखा नहीं, उसको वो संभाल मैंने रखा है, पागल हो। Seriously? वो ड्रॉस में मैंने नहीं रखा हुआ, नहीं वो आपने नहीं रखा, वो मैंने ही संभाला। वो मैंने ही संभाल, क्योंकि मैं फेंक देता हूँ चीजें, इसलिए मैंने रखा हुआ उसको वहीं पर ही। नहीं आपने नहीं रखा, आपने उसको वहीं फेंका हुआ था, नहीं। मैंने उसको संभाल के मेरे को रखा जो चीज फिर। फेंकनी होती है वो मैं डस्टबिन में डालता हूँ, अगर वहाँ रखी है तो डस्टबिन में तो आज तक डाला ही नहीं आपने कुछ, ये तो मैं प्रूफ दे दूंगी रोज के दिन कि रोज ऐसे कुछ पड़ा होता है और मैं वहाँ से पूछती हूँ कि यहाँ पड़ा होना चाहिए था। किचन का भी यूज करते हो तो वो भी सामान जो बटर यूज किया तो वहीं बाहर फट्टे पे, वो यूज किया तो वही बाहर फट्टे पे। तो मुझे तो अपनी नानी में ज्यादा पसंद थी, दादी से ज्यादा, और डेफिनेटली मैंने दादी को देखा नहीं। कितनी तो झूठी कसम खाई है यार, मैं तो मर जाऊंगी अभी के किसकी अभी। झूठी कसम खाई है? मेरी झूठी कसम आपकी, आपने बोला। मैंने झूठी नहीं खाई, मैंने झूठी कहा खाई कि क्योंकि बचपन से मुझे मुझे याद है। बहुत मजाक उड़ाया था उस टाइम पे, आपको नहीं याद आ रहा था। अरे उस टाइम मैं किसी और भसड़ में हूँ इसलिए याद नहीं रहा होगा, नहीं तो मुझे बचपन से याद पता है दादी का नाम अपने HL शर्मा। मैं अभी कैसे बता रहा हूँ, नहीं तो HL शर्मा। कन्वर्सेशन अच्छा व्लॉग बन के निकल के भी आने वाला था इसमें से। सो गाइस, भावना ने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी बिकॉज भावना के पास वो लग रहा था कि कंटेंट में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो मुझे अपनी बेसिकली नानी ज़्यादा पसंद थी और दादाजी को मैंने देखा नहीं। एनीवे, आपको ज़्यादा पसंद थी आपकी नानी, आप कह रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये बार बार मैंने पुटिंग वर्ड्स इन माय माउथ वो वाला ही सिनेरियो हो रहा है। तो बोलो ना कि दादी ज़्यादा अच्छी नहीं, थी मुझे नानी से। दोनों प्यारे लगते हैं, मुझे दोनों की याद आती है। फंस गए भाई, फंस गए। जो भी वीडियो देखेगा ना समझ जाएगा कि इसको नानी ज्यादा पसंद थी। भाई क्या डर क्या है, मैं तो बोल रहा हूँ खुल रहा है, मुझे अपनी नानी ज्यादा नहीं पसंद डर क्या है, मैं बता रही हूँ ना कि जब डेथ हो गई दोनों तरफ पास्ट अवे, तो उसके बाद मुझे वैल्यू दोनों की रियलाइज हुई और दोनों की तरफ प्यार फील होता है। आज मुझे दोनों तो अपनी दादी की तरफ प्यार फील होता है आपको? हाँ होता है। मेरे को उनके लिए बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग भी आई है लाइफ में। जब मैं छोटी थी तो मुझे उन चीजों की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि वो लाइफ में वैसी क्यों है। मतलब वो हो सकता है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कुछ मुंह पे बोलती थी। मतलब क्या अंडरस्टैंडिंग नहीं थी? मतलब बताओ, चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। हाँ, कि दादी नानी ब्लॉग में लेट्स दादी वर्सेस नानी, क्लैश ऑफ द टाइटन्स। बेसिकली मुझे ये लगता है कि मेरी दादी जो है वो बहुत ज्यादा दादाजी के अराउंड ही उनकी लाइफ रिवॉल्व करती थी और ये बात हर कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो इतनी पोजेसिव थी दादाजी को लेके। तो वो जो भी जब उनको लगता था कि दादाजी को ज्यादा अपनी तरफ कर रहे हैं या कहीं ना कहीं वो खींच रहे हैं तो वो रिएक्शंस देती थी उस बात में। तो उनकी इनसिक्योरिटी या उनकी उस बात को कोई समझ ही नहीं पाई कि इनकी एक्चुअली इनसाइड कोई कॉम्प्लेक्स है जिस बात को वो इस तरीके से रिएक्ट करती है। तो मेरे को बाद में लाइफ में समझ में आया कि शी वॉज टोटली डेडिकेटेड टू दादाजी और एवरीथिंग वॉज इन्वॉल्व विद दादाजी। वो उनकी रोटी भी गुड और बैड in a way good but there should have been a balance। but पहले की औरतों का यही होता था which was a good way also। that is how house used to work in a proper manner, in a balanced manner कि बच्चे भी ठीक निकल जाते थे और सब कुछ ठीक निकल जाता था क्योंकि उनकी लाइफ ही was focused on home and पति। तो वो भी तरीका ठीक था, ये भी तरीका ठीक है कि यार हर एक की अपनी लाइफ होती है, सिर्फ एक जने पे फोकस नहीं हो जाना चाहिए और स्पेशली उस जने की वजह से नेगेटिव या टॉक्सिक रिएक्शंस नहीं देने चाहिए। मतलब वो भी एक पॉजिटिवनेस से हद तक नहीं हो जाता। मतलब दादी के पास आपकी थी अलग टाइप की क्वालिटीज और नानी के पास क्या क्वालिटीज थी? नानी के पास घर संभालने की क्वालिटी थी कि मतलब नानी जो थी वो ज्यादा दुनियादारी वाली थी। हाँ, नानी को हर किसी का ख्याल भी था, अपने रिश्तेदारी कैसे निभानी है वो सब भी था और नाना जी के पास लिमिटेड पैसे होते थे तो उसमें घर कैसे ठीक से चलेगा वो भी आता था। तो आपको लगता है कि आप अपनी दादी जैसे हो थोड़े से? नहीं, मैं अपने दादाजी जैसे हो जाता। आई थिंक दादा जैसा लगना, मतलब अब मैं तो ऐसी बात कर रहा हूँ आपकी मैं अपने दादाजी जैसे लगना चाहती हूँ क्योंकि मैं दादाजी की स्किन, उनके फीचर्स, उनका लुक
पर्सनालिटी सब कुछ बहुत। आपके दादाजी कितने बजे सुबह उठते थे? सुबह 6 बजे उठ जाते होंगे या 5 बजे उठ जाते होंगे, पता नहीं, क्योंकि मैंने तो जो जितनी भी उनकी लाइफ देखी वो रिटायर्ड वाली लाइफ थी, तो वो जल्दी उठते थे, मतलब ठीक है, ज्यादा जल्दी भी नहीं। Then be like your दादाजी। आज ही तो लेट उठी हूँ, बकवास क्या बात है। आपका ब्लॉग सबसे अच्छा ब्लॉग हो जाएगा नहीं अभी तक का। ये नहीं है, मैं इसमें ज्यादा कोई एडिट नहीं करोगे आप, इसको पूरा डालो, क्योंकि आपने बहुत गंदी, आप ये कह रहा हूँ कि ये ब्लॉग आपका अच्छा बनने वाला है, क्योंकि दादी वर्सेस नानी क्लैश ऑफ टाइटंस जो है ये आज तक किसी ब्लॉग में नहीं हुआ, आई एम वेरी श्योर। ऑल्सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑल्सो ये ब्लॉग जो है काफी जो आपके मेरे जीन्स जो है मेरे दादाजी की सुनो तरफ, मेरी बॉडी टाइप भी मेरे दादाजी की तरफ। ये ब्लॉग देखने के बाद ना सबसे ज्यादा एंगेजमेंट आने वाली है, पता है क्यों? क्योंकि लोग रिएक्ट करेंगे, सो पीपल विल रिएक्ट टू इट कि ये बात ये सच है या नहीं है, पीपल विल रिएक्ट टू इट, आई एम वेरी श्योर। सो आई एम रिएक्टिंग टू इट एंड आई डिडंट लाइक, आई हेट दिस ब्लॉग बिकॉज दिस वाज जानबूझ के मुझे एंटी दिखा रहा है। मतलब आप ऐसे वाला भी तो करो, ऐसे पापा वाला मेरे को लाइक ना करे एनीमोर, नहीं ऐसे भी तो करो, ऐसे वाला जो आप दूध वाले को भी करते हैं, नहीं आएगा सुबह सुबह, ऐसे करते हैं ना सुबह सुबह दूध वाले को, नहीं लाना, क्रॉस। आप चाहते हो कि मेरी और पापा की मेरी पटनी बंद हो जाए? नहीं। आप बेर डाल रहे हो क्योंकि आपको पता है कि मैं आपकी सिर्फ हिपोक्रेसी को सामने जाकर कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि आप भी कहते हो मेरी दादी भी अच्छी थी। कुछ भी बोल रहे हैं यार। आप कॉन्वर्सेशन सारी कर रहे हो। मैं ऑब्वियसली मेरी एक मर्जी हो सकती है ना कि मेरे को किसके जैसा लगना है, मेरे को भी तो हो सकता है मुझे दादाजी की तरह लगना, मुझे नहीं लगना, मुझे नाना नानी की तरह भी नहीं लगना, मुझे दादाजी की तरह लगना। मुझे ऋतिक रोशन जैसा लगना है, लेकिन मेरी मर्जी नहीं, मेरे जीन्स है ना, मैं तो वो तो मेरे ट्राउजर्स है ना, मेरे ट्राउजर्स हैं वो। मेरा हाथ थक चुका है और मेरा दिमाग भी थक चुका है, इसलिए मुझे बकवास नहीं सुननी है। या आप मुझे घुमाने ले जा रहे हो कि क्या कर रहे हो? कहीं ठंड घुस रही है सच में चपेड़ मार दूंगी ना, मन कर रहा है। ये न्यू एज कपल्स है कि चपेड़ मारने का मन करता है, बोल भी सकते हैं। मेरी दादी would have never said something like this। और मैं नानी ऑब्वियसली हमारी माएँ भी नहीं बोलते पापा को कि चपेड़ मार दूंगी। अब तो बड़ा हंस रहे हो, थोड़ी देर पहले कुछ हमारे बीच में हुआ था, व्लॉग के बीच में इंटरप्शन आ गई थी, लड़ाई हो गई थी हमारी, अब हम नॉर्मल हो गए। जब खाने की बात आती है तो दोनों को 2-3 साल बाद ना ऐसी होती है लड़ाइयाँ की लड़ाई हुई और फिर नॉर्मल। पहले शुरू में पता है कैसे होती है, लड़ाई हुई और ऐसा लगता है क्यों करी है शादी, फिर 2 साल तक तो वो फेस चलता है कि क्यों करी थी शादी, क्यों करी थी। तीसरे चौथे साल में सब क्लियर हो जाता है कि क्यों करी थी शादी, और फिर लगता है कि चल ठीक है वही लड़ाई खत्म करे यार, और क्या हो गया, गुस्सा आ गया। हम आए हैं बिग चिल में और हमने क्या मंगाया है? एग्ली ओलियो पास्ता, जिसको एग्ली ओलियो कहते हैं एक्चुअली। क्या पी रहे हो? जिंजर एल। खाना बंद करो ना 2 मिनट। पता नहीं पौरुष कहाँ चला गया है खांसते खांसते। Can't even find him. I hope he's okay. अभी बहुत बेइज्जती हुई मेरी, क्योंकि पौरुष तो खांसते खांसते चला गया वॉशरूम और मैं अकेली वहाँ खड़ी रही और पान के साथ खड़ी हुई, ना मेरी वीडियो फुटेज आ रही ना कुछ। और मैं सोचूं अब क्या करूं, खाऊं या जाऊं। तो मैंने खाया, मैंने उनको बोला थैंक यू, अब बहुत अच्छा था। उसके बाद मैं चलने लग गई, तो उन्होंने कहा मैम पेमेंट, मैंने कहा तो उसने कहा 200 200, तो मेरे को 280 लगा। तो मैंने कहा क्या, फिर से बोलना। उसने कहा 200, मैंने कहा अच्छा चलो ले लो। तो अब हम घर जा रहे हैं। कैसा रहा आपका दिन? काफी अच्छा। जब बाहर निकले तो बारिश हो रही है और
बस पहले ना शुरुआत में हर कपल को थोड़ा सा लड़ लेना चाहिए ताकि बाद का दिन जो बाकी का दिन होता है वो ठीक। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि शुरू में लड़ाई हुई है, उसके बाद फिर और होती चलेगी रुकी नहीं। ये देखो लिटिल मिटल नोक झोंक। और अभी भी जब तक हम घर पहुंच के सो नहीं जाते रात तक, तब तक हमें मानना नहीं चाहिए कि हमारी दोबारा लड़ाई नहीं होगी आज। हाँ, ये भी कुछ भी हो सकता दिन है। पलट सकते हैं। बोलिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा नहीं लगा तो वो भी बता दीजिए, और अगर अच्छा लगा तो वो भी बता दीजिए। हाँ, और अगर बस लग गया है तो वो भी बता दीजिए। और पता लग गया है कि किस बारे में लड़ाई हुई थी हमारी मॉल में घुसने से पहले, तो वो भी बता दीजिए। नहीं मतलब उसको बता के आप क्या करो।